देश में कोविड की आपात तैयारियों की जांच के लिए आज सभी अस्पतालों में राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल की जा रही है। राज्यपाल ने राजभवन में वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रदेश के साहसी बच्चों को किया सम्मानित। भारतीय जनता पार्टी की ओर से दुर्ग जिले के ग्राम सेलूद में किया गया विशाल आम सभा का आयोजन। और जशपुर जिले में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का 70वां स्थापना दिवस मनाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड की आपात तैयारियों की जांच के लिए आज सभी अस्पतालों में राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल की जा रही है। ये ड्रिल कुछ देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयोजित की गई है। इस दौरान ऑक्सीजन संयंत्रों, वेंटिलेटरों और मानव संसाधनों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए बुनियादी सुविधाओं का आकलन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा देश में कोविड स्थिति की समीक्षा बैठक के बाद मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मॉक ड्रिल की समीक्षा के लिए आज सुबह नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल का दौरा किया। मीडिया से बातचीत में श्री मांडविया ने कहा कि कोविड के मामले बढ़ने पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों को उचित इलाज मिले, देश के सभी कोविड अस्पतालों में मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। आने वाले दिनों में देश में न फैले, उसके लिए तैयारी की जा रही है। सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। देश के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर मित्रों के साथ भी बातचीत हुई है और आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे। इधर छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर के डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल सहित सभी जिला चिकित्सालयों में मॉक ड्रिल की गई। इस बारे में डॉक्टरों का कहना है कि कोविड की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। के थ्रू हम लोग पूरी जनता में पहुंचाना चाहते हैं कि बिल्कुल भी घबराएं नहीं। किसी भी मात्रा में, किसी भी तादाद में अगर कोविड के मरीज आते हैं हमारे पास तो हमारी तरफ से तैयारी पूरी है। वेंटिलेटर बेड उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन के बेड, आईसीयू की तैयारी पूरी है। तो किसी भी मात्रा में अगर मरीज आते हैं तो किसी को भी कोई भी असुविधा हमारी तरफ से नहीं होगी और तैयारी हम लोगों की तरफ से बेशक पूरी है। तैयारी में हमने अभी पहले फेज में 25 आईसीयू के बेड्स रेडी किए हुए हैं, जिनमें हर बेड पे वेंटिलेटर उपलब्ध है, मॉनिटर्स उपलब्ध हैं। इसके अलावा जनरल वार्ड्स भी रेडी हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम को वापस से ट्रेन किया गया है, उनको रिवाइज की गई हैं सारी चीज़ें, ताकि एक भी मरीज आए या उससे ज़्यादा भी आए तो हम किसी भी तरीके से इलाज में किसी प्रकार की कोई देरी ना हो और पेशेंट को जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है वो तुरंत मिल सके। इसी तरह कोरिया जिले के बैकुंठपुर में भी आज जिला चिकित्सालय में मॉक ड्रिल की गई। इस बारे में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने बताया कि जिले में आवश्यक दवाइयां और उपकरण पर्याप्त मात्रा में हैं। हमारा जो भी यहाँ पे सामग्री पड़ी है वो फंक्शनल होनी चाहिए और जो हमारा ऑक्सीजन जहाँ पे प्लांट लगा हुआ वो फंक्शनल हो और जो भी हमारी लैब है जहाँ पे टेस्टिंग होती है, जैसे यहाँ पे वायरोलॉजी लैब फंक्शनल है। जो बेसिक अपनी तैयारी होनी चाहिए कोविड के रोकथाम को देखते हुए, उसके संबंध में ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है और इसकी मॉनिटरिंग जो है राज्य सरकार से की जा रही है और भारत सरकार से की जा रही है। तो अपने यहाँ पे तैयारी पूरी अच्छी है। तो किसी भी टाइप के जो हमारी वेव आएगी उससे उसको देखने के लिए और उसमें पूरी तैयारी करने के लिए हम अभी यहाँ पे पूरी तरह से हम सक्षम हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में भी कलेक्टरों की निगरानी में मॉक ड्रिल करके इलाज की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई।
भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के ग्राम निपानी पहुंचे, जहां उन्होंने 9 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इन कार्यों में ग्राम निपानी और टिपानी में भूजल संवर्धन के लिए 235 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा, ग्राम कौही के पास 4 करोड़ 86 लाख की लागत से और ग्राम तर्रीघाट में 3 करोड़ 74 लाख की लागत से तटबंध निर्माण कार्य शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के कल्याण के लिए राज्य सरकार अनेक कार्य कर रही है। हमारी सरकार है वो लगातार लोगों के जीवन ऊपर उठाने के लिए, जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और इस कारण से जनता हमें खूब आशीर्वाद दे रही है, प्रसन्न है। हमारे किसान हैं, हमारे आदिवासी हैं, हमारे अनुसूचित जाति हैं, महिला है, युवा हैं, सबके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री आज दुर्ग जिले के बोरी गांव पहुंचे और विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से भी मुलाकात की। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन में वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रदेश के साहसी वीर बालक और बालिकाओं को सम्मानित किया। इस दौरान राज्यपाल ने 4 बहादुर बालक बालिकाओं को स्वेच्छानुदान मद से आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की बात कही। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी की ओर से वीर बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन राजभवन में किया गया था। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सिख समुदाय के गौरवमयी इतिहास से भावी पीढ़ी को अवगत कराने के उद्देश्य से वीर बाल दिवस मनाने की सराहनीय पहल की है। इन बच्चों ने संकटग्रस्त समय में परिजनों और मित्रों की सहायता के लिए अपने शौर्य का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि बच्चों के वीरता भरे कार्यों के लिए सदैव प्रोत्साहन मिलना चाहिए। राज्यपाल ने बच्चों के साहसिक कार्य की सराहना की। जिन 4 बच्चों को राज्यपाल ने सम्मानित किया उनमें रायपुर के टिकरापारा की उन्नति शर्मा, दुर्ग के दुर्गेश सोनकर, बेमेतरा के सीताराम यादव और भानु प्रतापपुर की जंबावती भुआरे शामिल हैं। वहीं खालसा पंथ के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादों की शहादत की याद में राजनांदगांव में सफर शहादत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पैदल मार्च निकाला गया, साथ ही शबद कीर्तन और विचार गोष्ठी आयोजित की गई। वीर बाल दिवस के बारे में राजनांदगांव स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के सह सचिव गुरदीप सिंह बग्गा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत की याद में वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसी वीर बाल दिवस के इस दिन राजनांदगांव गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा और साथ में अपनी सहयोगी संस्थाओं के साथ में हम पिछले 1 हफ्ते से कई आयोजन यहाँ किए हैं। आज इस अवसर पर गुरुद्वारा से एक सफ़र शहादत मार्च निकला है जो पैदल यात्रा पहुँच के यहाँ पहुँचेगा और यहाँ एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह और माता गुजरी जी की शहादत पर ये विशेष विचार गोष्ठी यहाँ आयोजित की गई है। कार्यक्रम का आयोजन गुरुद्वारा सिंह सभा, खालसा सेवा दल, गुरु नानक वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से किया गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से दुर्ग जिले के ग्राम सेलूद में विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और कुरुद क्षेत्र के विधायक अजय चंद्राकर ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार किसानों के साथ भेदभाव का व्यवहार कर रही है। वहीं प्रदेश में अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है। सड़कों का निर्माण कार्य रुका हुआ है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप चलिए कहाँ चलते हैं। मैं पतोरा गांव गया था, 200 गाय या पशुधन मरे हैं। नया कोई प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं हुआ है। गोठान की महिलाओं को भुगतान नहीं हुआ है, जो वर्मी कंपोस्ट बनाए हैं उसको, वहाँ के चौकीदार को भुगतान नहीं हुआ है। ये पाटन की स्थिति है, तो आप प्रदेश का अनुमान लगा सकते हैं कि योजनाएं कहाँ पर हैं। सीएम साहब आपके यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोले, आप रिपा को चल के देखिए क्या है रिपा में। मैंने जो गोडाउन की तरह एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया था उसमें रिपा का बोर्ड लगा दिए। कार्यक्रम में शामिल सांसद विजय बघेल ने कहा कि प्रदेश में सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जनता की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं थे, सामान्य जनता थी और सब लोग यहाँ पर अपने घरों से इस काम के समय में, किसानी के समय में आज उठकर यहाँ आए हैं। यह आक्रोश भूपेश बघेल के खिलाफ, उसकी सरकार के खिलाफ निश्चित रूप से दिख रही है, क्योंकि यहीं से 5 बार वो चुन के आए हैं और आज मुख्यमंत्री हैं। जिस तरह पाटन के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ की दुर्दशा हो रही है, उस पर उन्होंने ये आक्रोश दिखाया है।
आम सभा को पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। जशपुर जिले में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का 70वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर लोक कला संगम कार्यक्रम में जिले भर के लोक नर्तक दलों ने अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के बारे में सांसद गोमती साय ने बताया कि वनवासी कल्याण आश्रम में जनजातियों की मूल रीति, रूढ़ियों और परंपराओं को सहेजने के साथ उन्हें शिक्षित, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और जागरूक करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। केंद्रीय कल्याण आश्रम है और कल्याण आश्रम का स्थापना दिवस के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। वही कार्यक्रम इस वर्ष भी बड़े धूमधाम के साथ जनजाति अपना कला संस्कृति से फलीभूत अपना संस्कृति यहाँ और उत्सव के रूप में कल्याण आश्रम स्थापना दिवस के रूप में यहाँ मना रहे हैं। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष रायमुनि भगत ने बताया कि अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की नींव 26 दिसंबर 1952 को रखी गई थी। बिलासपुर निवासी ब्रजराज रजक नशा मुक्ति का संदेश देने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में साइकिल से भ्रमण करने निकले हैं। इस दौरान वे मुंगेली जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया। मीडिया से बातचीत करते हुए ब्रजराज ने बताया कि नशे का सेवन करने से युवाओं को सर्वाधिक नुकसान हुआ है, इसलिए उन्होंने नशा मुक्ति के लिए लोगों को जागरूक करने का अभियान शुरू किया है। नशा मुक्त उद्देश्य लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में यात्रा कर रहा हूँ। आज यात्रा को मेरे लगभग 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं और इस यात्रा के दौरान मैं 2000 किलोमीटर लगभग चला चुका हूँ। आज मेरे यात्रा का ये 33वां जिला है, अंतिम जिला है मुंगेली। इस दौरान मैं स्कूल कॉलेज में जाता हूँ, युवाओं को समझाता हूँ, देश समाज की स्थिति से अवगत कराता हूँ, जो अभी समाज में नशा की वजह से जो घटना हो रहे हैं उससे अवगत कराता हूँ, क्योंकि जो चले गए वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो मेरा विशेष रूप से फोकस युवाओं को है कि आप लोग उस स्थिति में मत जाना। इसलिए मैं स्कूल कॉलेज का सहारा लेता हूँ, युवाओं को समझाता हूँ, शपथ दिलाता हूँ। ब्रजराज रजक 2 माह के दौरान करीब 2000 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से पूरी कर चुके हैं। उन्होंने मुंगेली कलेक्टर राहुल देव से भी मुलाकात की और उन्हें अपने अभियान के बारे में जानकारी दी। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड की आपात तैयारियों की जांच के लिए आज सभी अस्पतालों में राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल की जा रही है। राज्यपाल ने राजभवन में वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रदेश के साहसी बच्चों को किया सम्मानित। भारतीय जनता पार्टी की ओर से दुर्ग जिले के ग्राम सेलूद में किया गया विशाल आम सभा का आयोजन। और जशपुर जिले में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का 70वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।